नमस्कार, मैं ओम प्रकाश लहोकना। आप देख रहे हैं अब तक लाइव। ये जो सरदारी बैठी है, ये एक खाप की सरदारी है जिसे हम कहते हैं लववंशी खत्री खाप, लहोकना खाप, जहां आपको हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ये नंदगांव में है सभी। ये जो 21 साल से लहोकना खाप की अखंड ज्योत जल रही है और ये पहले लास्ट ईयर गिडो गांव में थी, क्योंकि यहाँ हमारे जो मथुरा ज़िले में 3 गांव हैं, नंदगांव, गिडो और खरौट लौकनाओं के। तो अभी ये इस वर्ष होने वाला कार्यक्रम है नंदगांव में। रामनवमी को प्रति वर्ष 21 साल से ये प्रोग्राम चलता है कार्यक्रम, और यहाँ पर हरियाणा से आए हुए हैं हमारे लववंशी भाई, और राजस्थान से आए हुए हैं और उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं लववंशी भाई। ये एक ऐसी पहल है पूरे भारत में, एकमात्र गोत्र है जो अपनी विरासत को बचाए हुए है। ये 21 साल से अखंड जो जल रही है, इसमें ये प्रतीत होता है कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें। इसका मेन उद्देश्य है भाई भाई से जुड़ा रहे। और मैं यहाँ पर लहोकना खाप के अध्यक्ष जी सुरेंद्र भाई साहब जी, मैं बात करा देता हूँ और कुछ बेसिक जो जानकारी हैं वो हम लेंगे। ये कब से चल रहा है? जी भाई साहब, कहाँ से हैं आप? भाई साहब, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ लववंशीय लोर खत्री खाप लहोकना पाल का। जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को राम राम करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आप हमारी खाप के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हमेशा हिस्सा लेते हो। हमारा गिडो में प्रोग्राम था, वहाँ भी आपने बड़ी अच्छी कवरेज करी थी, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं तो आपको भी अपनी पाल में ही गिनता हूँ। हाँ जी, हम भी लहोकना ही हैं, नंदगांव से ही हैं जी। भाई साहब, हमारे पाल के लगभग 450 गांव हैं जो भिन्न भिन्न प्रदेशों में, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में हैं, और कुछ गांव हमारे नेपाल में भी पाए हैं हमारे गोत्र के। तो टेलीफोन तो उनके पास किए हैं हमने, देखो वो पहुंचने की कोशिश करेंगे, उन्होंने भरोसा दिलाया है। और हमारे गोत्र में लगभग 22 साल हो गए हैं जो नंदगांव में अब अखंड ज्योत जली हुई है हमारी। या तो इंडिया गेट पे भारत सरकार की अखंड ज्योत जली हुई है, या हमारी लहोकना पाल की लोर खत्री खाप की ज्योत जली हुई है, जो भिन्न भिन्न गाँव में 1 साल के लिए जाती है। जैसे हमारी रामनवमी के दिन अखंड ज्योत गिडो से यहाँ आ गई, गिडो में आई थी हमारी। इसी तरह लोधाना में बलई से गई थी। इसी प्रकार 22 साल से अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग गांवों में 1 साल के लिए चल रही है जी। हमारा मकसद तो एक ही है, हमारा समस्त लववंशीय परिवार, हम इसमें लोकना भी लिखते हैं, लोर भी लिखते हैं, लैलर भी लिखते हैं, लोड़ भी लिखते हैं, लोयल भी लिखते हैं, बड़गोती भी लिखते हैं, खत्री भी लिखते हैं। हम कई चीज़ लिखते हैं। हमारा मकसद एक ही है कि हम सब भाई रामनवमी के दिन पहले दिन कलश यात्रा निकालें और अगले दिन कई हजार की तादाद में इकट्ठे होकर रामनवमी मनाते हैं। जैसे हमने अपने समाज को नशा मुक्त करना है, दहेज प्रथा के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई हुई है, समगोत्र में शादी ना हो, लिव इन रिलेशन के भी हम खिलाफ हैं, और हम लव मैरिज के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन लव मैरिज की सहमति तब देते हैं हम जब माँ बाप की सहमति हो ले, तो सरकार उसकी मान्यता करे। हमारी लववंशीय लोर खाप ने, लहोकना पाल ने अभी 28 सितंबर को गन्नौर में एक राष्ट्रीय स्तर की महापंचायत की थी, सर्व जातीय सर्व खाप की, जिसमें लगभग 18-20 हजार आदमी जुड़े थे। तो उसमें भी हमने निर्णय लिया था, सरकार से भी मांग की थी। तो समाज में सुधार करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने के लिए हमारे भिन्न भिन्न प्रदेशों से आते हैं। यही हमारा मकसद है। अब की बार हमारा यजमान नंदगांव है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। आप देख रहे हो भाईचारे में कितना उत्साह है। अब तो हम सिर्फ हजारों की संख्या में आए हैं, सुबह कई हजारों की संख्या हो जाएगी जी। अच्छा, ये अगर आने वाला जो रहेगा, जैसे यहाँ से कहाँ जाएगी नंदगांव से जो? नंदगांव से प्रस्थान कर जाएगी कल शाम को। डिस्ट्रिक्ट झज्जर में हमारा गांव है काटबोड़िया, झज्जर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। कल प्रस्थान कर जाएगी। जोत का नियम 22 साल से हमारी का यही चलता रहा है। 1 साल तक उस गांव में
अखंड ज्योत जलती है वो गांव वाले ही उस अखंड ज्योत की सेवा करते हैं, पुजारी जियों का भी सहयोग ले लेते हैं हमें। और एक साल जब नवरात्रों में समाप्त हो जाता है, नवमी होती है, उस दिन हमारा प्रोग्राम होकर अगली जगह प्रस्थान कर जाती है हमारे ही गोत्र के गांव में। वो भाग्य होता है किसके भाग्य में होता है, लेकिन ये फैसला हम एट ए टाइम करते हैं। लेकिन खाप के दबाव के कारण और बोड़िया वाले भाइयों की इच्छा को देखते हुए हमने झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बोड़िया गांव में ये जोत आगामी रामनवमी के लिए कल शाम को प्रस्थान कर जाएगी नंदगांव से। जी बहुत बढ़िया जी। ये थे सुरेंद्र जी और यहाँ पर नंदगांव से प्रेमचंद जी हैं। जी कैसी व्यवस्था है? हजारों लोग आ रहे हैं, अलग अलग ज़िले से, अलग अलग राज्य से आ रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जो अभी हमारे लोग रहते हैं लवणसी। जी कैसी व्यवस्था रखी गई है नंदगांव में? यह जो ज्योति है अखंड ज्योति जी जो काफ़ी समय से नंदगांव में जो प्रयास किया जा रहा था, जिसको 21 वर्ष हो चुके हैं, जी तो जैसे तैसे भगवान की कृपा से गिढ़ो गांव से नंदगांव में आई। नंदगांव में यह पिछली साल आई थी जी और तभी से अपना स्थान है नंद बैठक नंदगांव में, वहाँ पर बाबा की सेवा में वह ज्योति अखंड जली हुई है। आज उसकी शोभा यात्रा पूरे गांव के साथ में निकाली गई थी परिक्रमा और पूरे गांव की परिक्रमा हुई थी। उसके साथ साथ में आज जो है यहाँ पे 300 गांवों से जी सरदारी आई हुई है आसपास की। इन सभी का हम जो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने आके जो यहाँ सहयोग किया है और गांव का मान बढ़ाया है। बाकी कल आएंगे। जी बाकी कल लाएंगे। और यहाँ पर राजस्थान से भी, हरियाणा से थे, उत्तर प्रदेश से थे, नंदगांव से प्रेम जी, राजस्थान से जो हैं, मैं एक बारी राजस्थान जी जी कौन सी जगह से हैं जी? अपने ये नंदगांव में लोहल वंश के जो जोत है अखंड 21 सालों चल रही है। हम राजस्थान में बाड़मेर ज़िले के दोरिमना भीमथल और बाड़मेर ज़िले के जो पास में गांव हैं वो सब गुजरे गया सब आटे मौजूद है। और बड़ी बात, बड़ी खुशी की बात है, जगह सुरेंद्र जी और जगत बियाल नमरदार जी और जगह बियाल नंद गाँव में जो वो भगतगण और लोहल वंश गोत्र, मैं गोत्र के प्रति संत के नाते नहीं आते हूँ, मैं गोत्र के प्रति आता हूँ। और बड़ी बात यह है, संत होता है तो गोत्र के बाद में होता है, पहले तो गोत्र होती है बाद में संत होता है। मेरी बड़ा भाव और बड़ा प्रेम है बहुत। मैं गांव वालों को और आपको भी जगह आप आगे जगह इन बार आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आगे हमारा ये भाव हजारों लाखों करोड़ों जोड़े भाईचारा जुड़े और भाइयों में भाईचारा भी रहे। और बड़ी बात है कि जो नंद गांव में मथुरा में कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ, हमारा भी यहाँ आप लोगों का, आपके भक्तों का और आपके भाइयों का मेरा दर्शन है। इसलिए मैं सबको और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी सब जिलों में मैं भाईचारों को सबों को मैं और आपको मैं धन्यवाद दूंगा। और आगे भी हमेशा और हमेशा ऐसा भी प्रोग्राम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जी यहाँ पर और जी भी हैं, देख सकते हो आप, समझ सरदार जी, नंदगांव के लोग। और ये ब्रिज है, सभी का ब्रिज में स्वागत किया है और अतिथि देवो भव की भावना ब्रिज में बहुत उत्साहित रहती है। जी देखो कहना चाहिए? ऐसा है, अभाल प्रधान जी ने जो हमारे अध्यक्ष हैं पंचायत के, उन्होंने सब कुछ बता दिया, फिर मास्टर प्रेम सिंह ने बता दिया, जी सबकी सहमति, बड़ो आनंद आ रहा है। जी वैसे कोई कमी नहीं है, भंडारो अच्छा भंडारो, और फिर नंदगांव सबको के स्वागत लोगों हमने करे होगी। जी स्वागत। कल फिर और ज्यादा स्वागत बढ़ाएंगे, जी कितनी कोशिश कल की होगी। क्या रूपरेखा रहेगी थोड़ी? कल की ऐसा जो प्रधान जी के हमारे जो न्योते हैं वह जी। सभी आने से ही हैं अच्छा और आ जी। रहे हैं, आ खैर रही है। सूचना आ रहे हैं वह। जी और कल अच्छा भाव थे, हम पूरी तरह थे जी। उनको स्वागत करेंगे। और भी हैं, अभी भी हमें सभी भाई यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिए। आपने एक बार सब जगह कैमरा घुमा दीजिए। राजकुमार ये जी, राजकुमार जी हैं। और जी भाई साहब जी थोड़ा प्रकाश डालें। ये उत्साह, भाईचारा, प्रेम का प्रतीक है ये जो अखंड ज्योत का जो है। इस सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ के हमारे कवरेज करने के लिए जो मेहनत उठाई है। और उसके बाद में मैं नंदगांव का काफ़ी आभारी हूं कि यहाँ प्रोग्राम होने की वजह से हमें ब्रजभूमि में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और पिछले 21 सालों से जो हमारी अखंड ज्योत चली हुई है, हमारा मेन उद्देश्य हमारा जो कल्चर, गोत्र
और पूरे गोत्र के अंदर भी हम एक संगठित रहें, उसके विभाव से ही हमारी जो अखंड ज्योत है वो छिली हुई है। और हर रामनवमी को हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, चारों स्टेटों में हर जगह हम निमंत्रण देते हैं और हर जगह से आने की कोशिश करते हैं और पहुंचते भी हैं। और अब की बार तो मैं ये मानता हूं कि अभाग्य है यहाँ पहुंचने वालों का कि इसके बहाने ब्रजभूमि में भी हमारे पैर टेके और हमारे दर्शन हुए। जी, ब्रजभूमि में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने भाइयों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जी भाई साहब, जी आपका नाम कहाँ से हैं जी आप? परवीन खत्री, मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला परवीन खत्री जी सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं जी। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आज जिस हम कार्य के लिए इकट्ठे हुए हैं इस स्थान पे, ये हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात है। इसके लिए हम तहे दिल से ब्रजवासियों का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाओं का, सभी भाईचारे का ख्याल रखने के लिए रखा, तो इसके लिए सभी का धन्यवाद करते हैं। आपको मैं बता दूं, ये जो संस्कृति है ये 21-22 साल पुरानी ही नहीं है, ये 21-22 साल से तो अखंड ज्योत जल ही रही है। लेकिन जब हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने इसकी नींव रखी होगी वो बहुत पुरानी है। और ये आज इसका प्रतीत आप देख रहे हो, कई गांव और कई राज्यों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जी। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप नंबरदार, बाल समदेशार, हरियाणा। जी, राम स्वरूप नंबरदार जी, कौन सी? मैं हमारी लोअर खत्री खाप का संरक्षक हूँ और मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और आपको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हमारी कवरेज अच्छी तरह से करी। और हमारे गांव बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमें टाइम कम मिलता है। महाराष्ट्र में भी हैं जी, अच्छा महाराष्ट्र में भी हैं? हाँ, मध्य प्रदेश में भी हैं जी, नेपाल में भी हैं, जी, विदेशों में भी है, जी, परंतु क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि भाई उनको जोड़ा जाए। जी, जी, बाकी विदेशों में जैसे स्कोडा वाले गाड़ी निकालते हैं, उसका इंजीनियर है वो लोरा है। अच्छा जी, तो हमें मतलब लोरा मतलब जो और स्कोडा वाली जो गाड़ी के वाला जो इंजीनियर वो लोरा, वो मतलब हमारे ही लव लोकना और खत्री खाप का वो है, अपना ही भाई है। हाँ, हमारा ही भाई है। मतलब विदेशों में कई जगह है, जैसे इराक में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान में लाहौर साइड में मॉडर्न बन गए जी। हम कोशिश ये करते हैं कि भाई एक तो नशा मुक्ति समाज बने जी। नशा मुक्ति समाज बनेगा तो मतलब लोगों को रोज़गार भी वो करेंगे। नशा करके वो रोज़गार नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारी खाप का यही उद्देश्य है कि नशा मुक्ति हो। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं मतलब पैरामेडिकल बनाना खाप के नाम से जी। और वो पब्लिक मतलब सभी का सिर का भी किसी का कब्जा नहीं हो उसमें। GNM, ANM, एक्सरे ऑपरेटर 22 कोर्स हैं जी। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ के, और मैं तो यही संदेशा देना चाहता हूँ कि जो बच्चे 10वीं में हैं, 10+2 में है, 1 में है, उनको मैं यही उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो गणित ज़रूर पढ़े साथ में जी। चाहे वो आर्ट में हो तो गणित पढ़े, चाहे वो नॉन मेडिकल हो उसमें गणित ज़रूर पढ़ें। गणित पढ़ेंगे तभी हमारे बच्चे बिजनेस में आएंगे। कोई दुकान करेगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई कुछ करेगा। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी खाप और भी समाज ऊंचा उठे, भाई कोई अपना काम धंधा जी करे। मतलब अल्टीमेट जो उद्देश्य है खाप को ऊंचा उत्थान करना, चाहे वो नशा मुक्ति हो, चाहे और रामस्वरूप चौधरी रामस्वरूप जी थे हरियाणा से जी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवंत है, गांव खरबड़ा हिसार में है जी। मैं खाप का सेक्रेटरी हूँ यार। मैं यही कहता हूँ भाई हमारी खाप एक ही ऊंचाइयों पे जाने लग रही है। कई दिन से थोड़ी ढीली रही, अब हमारी खाप हरियाणा में इन खापों में 1 नंबर पे है। हमारे गांव के हमारे प्रधान जी हैं, वो बच्चे बड़े बढ़िया आदमी हैं
इस खाप को चला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इनका यही उद्देश्य है भाई शिक्षा बढ़े हमारे बच्चों में, भाई ये कुरीतियाँ निकलें सारी समाज की और अच्छे काम हों, अच्छे बढ़िया ढंग से हों, गरीब की मदद करते हैं। और ये है बच्चे पढ़े योग्य बने और खाप का नाम रोशन करें, यही प्राथमिकता है हमारी खाप की। जी। और जी भाई साहब का क्या नाम है? कुलदीप सिंह लालर, कुलदीप सिंह लालर जी। गांव चौक से। मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को पहले धन्यवाद करता हूं, जो आप हमारे पास आए और हमारे बारे में आपने पता किया। हमारी खाप का सिस्टम बहुत लंबा है, हमारे गांव काफ़ी हैं, 450 के करीब है जी हमारा जो सिस्टम हो। रामनवमी का जो है, हम राम हमारा दादा है जी और लव हमारा बाप है। हाँ, तो हम सभी लववंशीय हैं, लेकिन अलग अलग उत्तर लिखते हैं, उसके आगे लववंशीय लगाते हैं जी सबसे पहले। और हम हर साल हर एक गांव में किसी ना किसी गांव में अपना एक प्रोग्राम रखते हैं जी। तो इस बारे हम पूरा भाईचारा इकट्ठा होता है, जो राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से और यूपी से, सब जगह से इकट्ठे होते हैं और अपना एक भाईचारे का संदेश देते हैं सबको। वे सभी मिलकर रहें, प्यार से रहें। और मैं एक दरख्वास्त करता हूं, जितने हमारे ऑफिसर हैं वो कृपया हमारे फंक्शन में आए, वो आते नहीं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य। IAS भी आए हुए हैं, जी, पहुंच चुके हैं। जो हमारे लौकना खाप के कुछ लोग जैसे कुछ बड़े पदों पे हैं, विदेशों में हैं, वो भी शिरकत करते हैं इस महा प्रोग्राम में। तो हम चाहते हैं इस महाकुंभ में वो हमारे साथ रहे, तो हमारी दिली इच्छा है। कई बार देखते हैं, निमंत्रण भी देते हैं, तो वो आते नहीं। हमें बड़ा इस बात पे बड़ी शर्म आती है इस बारे में। तो हम चाहते हैं कि सभी मिलकर रहें, प्यार से रहें और भाईचारा बना के रखें। इसीलिए मैं आपके चैनल के द्वारा सबको कहना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं, ये अल्टीमेट सभी की आपने बातें सुनी, सभी का उद्देश्य है समाज एक अच्छी राह पे चले और भाईचारा बना रहे, बने रहे मेरे साथ। अब तक लाइव ओम चौधरी, नंदगांव। जय श्री राधे।